हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 9th क्लास की हिंदी की स्पर्श पुस्तक का दुख का अधिकार पाठ करने जा रहे हैं। इस पाठ का लेखक यशपाल जी हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। इस पैराग्राफ में लेखक यह बता रहा है कि मनुष्य जो पहनावा पहनता है, पोशाक पहनता है, उसके अनुसार मनुष्य के अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है। और पोशाक कई बार बंद दरवाजे खोल देती है और कई बार खुले दरवाजे बंद कर देती है। हम समाज के उच्च वर्ग के लोग छोटे लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेखक का कहना है कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाता है। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रखती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि उनको वहां बेचने के लिए रखा हुआ है। खरबूजों के नजदीक एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के ही लिए रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने अपना मुंह कपड़े से छुपाया हुआ था और अपना सिर घुटनों में रखकर वह बुरी तरह बिलख बिलख कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। इस पैराग्राफ में लेखक ये कह रहा है कि उस औरत को इस तरह रोता हुआ देखकर आसपास पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे हुए और बाजार में खड़े हुए लोग नफरत से उस औरत के बारे में ही बातें कर रहे थे। लेखक कहता है, उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी, परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा उनके लिए एक समस्या खड़ी कर रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक एक ऊंचे वर्ग के व्यक्ति थे और वह औरत एक छोटे वर्ग की थी। लेखक आगे कहता है कि उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से थूकते हुए कहा, देखो क्या जमाना आ गया है, बड़ी बेशरम औरत है। अभी लड़के को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और यह बाजार में आ गई। वहीं खड़े हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। फुटपाथ पर खड़े व्यक्ति ने देशलाई की तीली कान में डालते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों का क्या कहना, ये तो रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी धर्म ईमान सभी रोटी है। लेखक कहता है कि दाल की दुकान पर बैठे लाला जी ने उस औरत के बारे में बात करते हुए कहा, अरे भाई, इन छोटे वर्ग के लोगों के लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, कोई
धर्म ईमान नहीं है। इनको दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये यहाँ आकर बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 लोग आते जाते हैं, किसी को क्या पता कि इसके घर में मौत हुई है, अभी सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका तो दीन ईमान और धर्म ही नष्ट हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकानें से पूछने पर पता चला, इस पैराग्राफ में लेखक ये बता रहा है कि लेखक ने उस औरत के बारे में जानने की इच्छा की, तो वह आस पड़ोस की दुकानों पर जाकर उसके बारे में पता करने लगा। पूछने पर पता चला कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। घर में उस औरत की बहू और पोता पोती हैं। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाता था और परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह सुबह अंधेरे में बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था और उसी समय वहां गीली मिट्टी में पड़े हुए एक सांप ने उसको डस लिया। लड़के की बुढ़िया मां बावली होकर ओझा को बुला लाई। इस पैराग्राफ में लेखक यह बता रहे हैं कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डस लिया तो वे पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। झाड़ फूक वाले को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई और पूजा के लिए जो दान दक्षिणा देनी थी, घर में जो अनाज बचा था, आटा बचा था, वो उसमें दे दिया, परंतु उससे भी उसका बेटा जीवित नहीं होगा। लेखक कहता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा विदा नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना होगा, चाहे उसके लिए उस लड़के की मां के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। इस पैराग्राफ में लेखक बताता है कि भगवाना तो परलोक चला गया और घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था और पैसे थे उसके अंतिम संस्कार में लग गए। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लग गए। दादी ने खाने के लिए उनको खरबूजे दे दिए, पर बहू को क्या देती, क्योंकि वह तो बुखार में तप रही थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, लड़का मर गया था, इसलिए उसको कोई भी उधार देने की सोच नहीं सकता था। इसीलिए वह खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए आ गई। इसके अलावा उस बेचारी औरत के पास और कोई रास्ता नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फवक फवक कर रो रही थी। इसमें लेखक ये कहता है कि कम से कम उस बुढ़िया ने खरबूजे बेचने का साहस तो किया। वह बाजार में खरबूजे बेचने आई, पर दुख, बेटे के मरने का दुख इतना ज्यादा था कि वो वहीं बैठकर बुरी तरह रो रही थी। लेखक अपने आप से ही कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई हूं। इस मां ने किस तरह अपने दिल पर पत्थर रखा होगा। अपने पुत्र को खोने वाली उस मां के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक पिछले साल उसके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह बेचारी महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठी। हर 15-15 मिनट बाद पुत्र के वियोग में बेहोश हो जाती थी। जब वह होश में आती थी तो उसके आंख के आंसू नहीं रुकते थे। 2-2 डॉक्टर उसके सिराने बैठे रहते थे। शहर भर के लोगों का मन इस तरह उसके पुत्र की याद में दुखी होने के कारण से दुखी हो उठता था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। इसमें लेखक ये कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम जो है वो तेज हो जाते हैं। लेखक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो अपनी नाक ऊपर उठाए चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते ठोकरे खा रहे थे और सोच रहे थे कि शोक करने
और गम मनाने के लिए इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अंधविश्वासों को, ऊंच नीच के भेदभाव को समाज से मिटा देना चाहते हैं। ये युवा पीढ़ी को और आने वाले लोगों को और पूरे समाज को इसके द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि दुख तो दुखी होता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो। हमें पोशाकों के द्वारा हमें मनुष्यों की गरीबी और अमीरी का अंतर ना करके उनके दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी।